जल्दी से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसीह वंदना देता हूँ। लवकरात लवकर येणाऱ्या प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या मधुर नावामध्ये सर्वांना ख्रिस्ती अभिवादन। और भी एक सुंदर दिन, सुंदर वक्त ये नया साल में प्रभु ने हमें मिलकर के प्रभु का वचन को ध्यान करने के लिए प्रभु ने हमें अवसर बना कर दिया। अजून एक सुंदर दिवस आणि सुंदर वेळ या नवीन वर्षामध्ये प्रभूच्या चरणाजवळ एकत्र जमून प्रभूच पासून ऐकण्याची प्रभूने आपल्याला संधी दिली। इस नया साल में अभी आगे क्या क्या होने वाला है हमें मालूम नहीं, आणि या नवीन वर्षामध्ये पुढे काय काय होणार आहे आपल्याला ठाऊक नाही, परंतु प्रभु हमको लेकर चल रहा है आणि प्रभू आपल्याला घेऊन चालत आहे। और हम प्रभु के आगमन की और भी एक साल निकट में आ गया, आणि प्रभूच्या आगमनाच्या अजून एक वर्ष आपण जवळ आलो। तो हमारा कर्तव्य है कि आने वाला भविष्य के बारे में प्रभु से अच्छा आलोचना पा करके प्रभु का महिमा करें। आणि आपलं कर्तव्य आहे की आपण प्रभूच्या आगमनासाठी अधिक जास्त त्याच्यापासून प्राप्त करून तयार राहणं। मैं इस छोटा सा अपना ये जीवन में सबसे अधिक ध्यान देने वाले एक विषय में आपको बताना जा रहा हूँ, आणि या छोट्याशा जीवनामध्ये सगळ्यात जास्त लक्ष देणारा एक विषय मी तुम्हाला सांगणार आहे। क्योंकि प्रभु का दृष्टि में सबसे श्रेष्ठ मंडली है। आणि प्रभूच्या दृष्टीने सर्वात श्रेष्ठ ती मंडळी आहे। आपको मालूम है मत्ती 16-18 में यीशु मसीह ने ये बात को कहा, आणि मत्ती ख्रिस्त समाचार 16-18 वचनामध्ये प्रभू येशू ख्रिस्ताने स्वतः असं म्हटलं, और मैं भी तुझसे के कहता हूँ कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। आणि मी माझी मंडळी बांधीन, हाँ, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। मंडली के ऊपर अधोलोक की फाटक प्रबल नहीं होगा। आणि मंडळीच्या वरती अधोलोकाचे फाटक जे आहे ते प्रबळ होणार नाही। ये कोई संगठना का बात, धर्म की बात नहीं, आणि संघटने किंवा धर्माची गोष्ट नाही, ये कोई बाइबल कॉलेज की बात नहीं, आणि बायबल कॉलेजची ही गोष्ट नाही, सिर्फ मंडली। फक्त मंडळी। मंडली के ऊपर अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं हो सकता। आणि मंडळीच्या वरती अधोलोकाचे फाटक जे आहे ते प्रबळ होणार नाही। बाकी किसी भी बात पर वो प्रबल हो सकता है। आणि इतर कुठल्याही गोष्टीवर अधोलोकाचे फाटक प्रबळ होऊ शकतात। मंडली कोई धर्म नहीं, कोई संगठन नहीं, आणि मंडळी काही धर्म किंवा संघटना नाही, या वो कोई बाइबल कॉलेज भी नहीं। आणि ते एक बायबल कॉलेज सुद्धा नाही। ये सब दुनिया और दुनिया का सिस्टम है। आणि हे सर्व जग आणि जगाची सिस्टम आहे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक मंडली जीवन में आया हुआ व्यक्ति कितना धन्य व्यक्ति है। आणि मी तुम्हाला सांगू इच्छितो एक मंडळी जीवनामध्ये आलेला व्यक्ती किती धन्य व्यक्ती आहे, क्योंकि वो प्रभु का एक भाग बन चुका है, कारण तो प्रभूचा एक भाग झालेला आहे उसका शरीर का एक अंग बन चुका है। आणि प्रभूच्या शरीराचा एक अवयव झालेला आहे। प्रभु में आने के बाद, मंडली जीवन में आने के बाद में हमें बहुत सावधान रहना चाहिए, आणि मंडळी जीवनामध्ये आपण आल्यानंतर आपण खूप सावध राहायला पाहिजे। क्योंकि मंडली का प्रकाश पुराने नियम का लोगों को नहीं था, आणि मंडळीचा प्रकाश जुन्या काळातल्या लोकांकडे नव्हता, लेकिन प्रभु ने हमें नया नियम की मंडली को खास करके प्रेषित पौलुस के द्वारा ये मंडली का बहुत गुप्त बातें प्रकाशित किया। आणि नवीन कराराच्या मंडळीला प्रभूने प्रेषित पौलाच्या द्वारे खूप गुप्त गोष्टी प्रकट केल्या। इससे पहले भी हमने शायद विचार किया था कि इस यूनिवर्सल का भेद है परमेश्वर, आणि याच्या अगोदर आपण बघितलं होतं की या संबंध विश्वाचं रहस्य आहे ते परमेश्वर, और परमेश्वर का भेद है मसीह, आणि परमेश्वराचं रहस्य आहे येशू ख्रिस्त, और मसीह का रहस्य है मंडली। आणि ख्रिस्ताचं रहस्य आहे ती मंडळी। इसलिए मंडली को हमें अच्छी तरह समझना और मंडली जीवन में हमें एक अच्छा गवाह बनकर जीना हमारा कर्तव्य है। आणि मंडळीला चांगल्या प्रकारे समजून घेणं आणि मंडळीमध्ये एक चांगलं साक्षीचं जीवन जगणं हे आपलं कर्तव्य आहे। मंडली में आया हुआ अनेक लोगों के प्रति ये आज एक छोटा विषय पर मैं आपको कुछ बात बताना चाहूंगा। आणि मंडळी संबंधाने आज एक छोट्याशा विषय संबंधाने मी सांगू इच्छितो। उसके आधार के लिए इब्रानियों का पत्री 12 अध्याय का पहला वचन पढ़ेगा। आणि त्याच्या आधारासाठी इब्रिकराचं पत्र त्याचा 12 अध्याय आणि त्याचं पहिलं वचन वाचा। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े। धीरे से दौड़े। आणि धीराने धावायचंय। प्रभु का वचन कहता है कि जो दौड़ हमें दौड़ना है, हमें धीरे से दौड़ते रहना। आणि प्रभूचं वचन सांगतं ज्या
धावेमध्ये आपल्याला धावायचंय ते धीराने धावायचं आहे क्योंकि हमें हमारे आगे कुछ बातों को रखा हुआ है, आणि आपल्या समोर काही गोष्टी ठेवलेल्या आहे इसी कारण हमें धीरे से ये दौड़ दौड़ना है। आणि त्याच्यामुळे धीराने आपल्याला ही धाव धावायची हर आहे एक लोगों को इस विषय का अच्छा दर्शन नहीं, आणि प्रत्येकाला या विषया संबंधाने चांगलं दर्शन नाहीये परंतु हर एक पवित्र लोग ये दर्शन पाना जरूरी बात है, आणि प्रत्येक पवित्र भक्ताने हे दर्शन प्राप्त करणं गरजेचं आहे क्योंकि हम मसीह में बुलाहट पाया हुआ व्यक्ति सभी लोग एक दौड़ में लगा हुआ है। आणि ख्रिस्तामध्ये पाचारण प्राप्त झालेले सर्व व्यक्ती एका धावेमध्ये धावत आहे और इस दौड़ में हमें धीरे से दौड़ते ही रहना है, आणि या धावेमध्ये धीराने धावत राहायचंय मतलब ये दौड़ किसी कारण बंद नहीं करना। आणि ही जी धाव आहे ते कुठल्याही कारणाने थांबू नका कई बार कई कारण से लोग दौड़ को मतलब बंद कर देता है। आणि पुष्कळ वेळा पुष्कळ लोक काही कारणाने ही धाव थांबवतात आपको याद होगा गलाती मंडली को प्रभु का दास 5 अध्याय का 7 वचन में एक बार पूछता है, आणि गलातीकराचं पत्र त्याचा 5 अध्याय आणि त्याच्या 7 वचनामध्ये प्रभूचा दास त्या मंडळीला असं विचारतो तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, देखा तुम भली भांति दौड़ रहे थे, अब किसने तुम्हें रोक दिया किसने तुम्हें रोक दिया? कि सत्य को न मानो? देखा सत्य को ना मानने लायक किसने तुम्हें रोक दिया? तुम भली भांति अच्छा दौड़ दौड़ रहे तो, आणि तुम्ही चांगल्या प्रकारे धावत होते पण तू सत्याला न मानायचं असं तुम्हाला कुठल्या गोष्टीने थांबवलं प्रियो आज हमारे जीवन में हम देखते हैं कि अच्छा दौड़ दौड़ने वाला बहुत से लोगों ने ये दौड़ को बंद कर दिया आणि आपण पाहतो की चांगल्या प्रकारे धाव धावणारे पुष्कळ लोक आहेत त्यांनी आपली धाव थांबवली है। मुझे एक बार औरंगाबाद में ही एक व्यक्ति मिला था, वो पान की मतलब दुकान में बैठा है। मैं उसको ट्रैक देने के टाइम पर वो बोलता है कि मैं एक एक्स पास्टर था। आणि औरंगाबाद मध्येच असा मला एक व्यक्ती मिळाला होता की तो पानाच्या टपरीवर बसलेला होता आणि मी ज्या वेळेला त्याला ट्रॅक दिलं त्यावेळेला तो म्हणतो की मी एक्स पास्टर होतो उसको क्या हो गया आणि त्याला काय झालं है? उन्होंने प्रभु का सेवा छोड़ करके अभी दुनिया का सेवा कर रहा है। आणि त्याने प्रभूची सेवा सोडून दिली आणि आता जगाची सेवा करत आहे इतना दुखदायक बात है। आणि किती दुःखदायक गोष्ट आहे अभी देर तक मैं उनके साथ वचन बांटा, आणि पुष्कळ वेळ त्यांच्या सोबत मी वचन वाटलं लेकिन मैं देखा कि उनका दिल इतना कठोर हो चुका था। आणि मी पाहिलं की त्यांचं हृदय एकदम कठीण झालं होतं प्रियो हमारे ये दौड़ में हमें रुकाने के लिए कई प्रकार विरोधी कोशिश करेगा, आणि प्रेम आपल्याला या धावेमध्ये थांबवण्याकरता विरोधी पुष्कळ प्रकारे प्रयत्न करेल परंतु प्रभु का वचन बुलाहट पाया हुआ हर एक पवित्र लोगों को मंडली जीवन में आने के बाद में हमें धीरे से ये दौड़ दौड़ना है। आणि पाचारण झालेल्या प्रत्येक व्यक्तीने आपल्या या धावेमध्ये धीराने धावायचंय अभी इस दौड़ में बाधा आ सकता है, आणि ह्या धावेमध्ये अडखळण येऊ शकता इसलिए इस दौड़ में छोड़कर जाने वाला 9 बात मैं आपको बताऊंगा बहुत शॉर्टली। आणि ही धाव सोडून जाणाऱ्या 9 गोष्टी मी तुम्हाला या ठिकाणी लवकरात लवकर सांगेल मतलब इस दौड़ में हमें रुका सकता है, ये दौड़ में हमें बाधा आ सकता है, ऐसा उन बातों को छोड़ करके हमें दौड़ना है। आणि आपण जी धाव धावत आहोत या धावेमध्ये आपल्याला निश्चितच काही अडखळण येतील म्हणूनच या धावेमध्ये धावत असताना 9 गोष्टी अशा आहे की ज्या आपल्याला सोडून द्यायच्या आणि मग धावायचं आहे वो एक एक बात मैं आपको जल्दी बताऊंगा आणि त्या एक एक गोष्टी मी लवकर सांगेन ज्यादा विस्तार से जाएगा तो हमारा समय बहुत आगे बढ़ जाएगा, आणि जास्त विस्तार रीतीने सांगितलं तर आपली वेळ लवकर निघून जाईल। तो इस दौड़ में हमें बहुत सावधान रहना है। आणि या धावेमध्ये आपण खूप सावध राहायचंय। अभी हमने जो पढ़ा था इब्रानियों 12 अध्याय का पहला वचन में ही वहां पर खास एक बात मतलब 2 बात उसके अंदर लिखा है। आणि इब्रिकराचं पत्र त्याचा 12 अध्याय आणि त्याच्या पहिल्या वचनामध्ये आपण आता जे वाचलं होतं त्याच्यामध्ये 2 विशेष गोष्टी लिहिल्या आहेत। 2 बात छोड़ने के लिए बोला आणि 2 गोष्टी सोडायला सांगितल्या। वापस एक बार उस वचन को पढ़ेंगे। पुन्हा एकदा ते वचन आपण वाचूया। इस कारण के जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु हर एक रुकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके रुकने वाली वस्तु और उलझाने वाला पाप, 2 बातें। आणि या ठिकाणी 2 गोष्टी आहे की आपल्याला थांबवणारी गोष्ट आणि आपल्याला पापामध्ये टाकणारी गोष्ट। अपने रुकने वाले वस्तु बोलेगा तो हमको उसको उड़ा करके चलना मुश्किल है, इसलिए वो रुकाएगा। आणि मग अशी एखादी गोष्ट की जिला उचलून घेऊन चालणं किंवा धावणं शक्य नाहीये म्हणूनच ते आपल्याला थांबवेल। और उलझाने वाला पाप आणि आपल्याला भ्रमामध्ये टाकणारा पाप। मतलब पाप हमेशा पवित्र लोगों की ओर बहुत मोहित है। आणि पाप जे आहे ते नेहमी पवित्र लोकांना खूप आकर्षित करतं। पाप का मतलब क्या ना, मतलब आपको मालूम है ग्रीक में हमाटिया बोलते हैं। हमाटिया का अर्थ है लक्ष्य से फिसल जाना।
आणि पापला ग्रीक मध्ये हमाटिया म्हटलं जातं आणि हमाटिया या शब्दाचा अर्थ आहे की उद्देशापासून बाजूला होणं. हाँ, परमेश्वर का हमारे प्रति एक उद्देश्य है. आणि परमेश्वराचा आपल्या संबंधाने एक उद्देश आहे. उस लक्ष्य से हम थोड़ा भी दयनीय भाई हो जाएगा तो हम लोग प्रभु मतलब पाप में है. आणि परमेश्वराच्या उद्देशापासून थोडस जरा उजवीकडे किंवा डावीकडे गेलं याचा अर्थ आपण पापामध्ये आहोत. इसका मतलब हमें हर एक बातों में प्रभु क्या चाहता है या प्रभु का वचन क्या कहता है उसको जानना जरूरी बात है. आणि म्हणूनच प्रत्येक गोष्टीमध्ये परमेश्वराचं वचन काय सांगतं हे जाणणं गरजेचं आहे. आपको मालूम है प्रभु में आने के बाद में प्रभु का वचन का सच्चा प्रकाश हमें या वचन को जानना जरूरी है. आणि प्रभूमध्ये आल्यानंतर प्रभूला जाणणं त्याच्या वचन चांगल्या प्रकारे जाणणं गरजेचं आहे. क्योंकि वचन से दाएं बाएं जाएगा तो अपन प्रभु का रूट से भटक जाएगा. आणि प्रभूच्या वचनाच्या उजवीकडे किंवा डावीकडे जर गेलं तर प्रभूचा ज्या मार्ग आहे त्या मार्गाला आपण सोडून देऊ. तो इसलिए प्रभु चेतावनी देता है वचन से दाहिने बाएं नहीं जाना. आणि म्हणूनच प्रभू आपल्याला सावधानतेचा इशारा देतोय की वचनाच्या डावीकडे किंवा उजवीकडे जाऊ नका. और हमको सबको मालूम है कि पवित्र लोगों के लिए प्रभु का वचन का महत्व, तेरा वचन मेरा पापों के लिए दीपक मार्ग के लिए उजियाला है. आणि आपल्या सर्वांना ठाऊक आहे परमेश्वराचं वचन आपल्याला अशा प्रकारे सांगतं की तुझं वचन माझ्या पावलाकरता दीपक आणि मार्गाकरता प्रकाश आहे. तो हमें एकदम जबरदस्ती हमें लिपटने के लिए आने वाला पाप है. आणि आपल्याला एकदम त्याच्या मोहपाशामध्ये अडकवणारं म्हणजे पाप आहे. शायद मैं इससे पहले भी आपको बोला हुआ एक बात, मतलब जब बाढ़ आने के समय में एक व्यक्ति नदी के किनारे में खड़ा था. आणि पूर आल्यानंतर एक व्यक्ती जो आहे तो नदीच्या तीरावर उभा होता. तो उन्होंने देखा वो दूर से एक कंबल का बंडल बहकर आ रहा है. आणि मग त्याने लांबूनच पाहिलं की जे घुंगडी आहे त्याचा एक बंडल आहे तो वाहत वाहत येत आहे. ठंडी के समय है, कंबल काम में आएगा बोल के उन्होंने वो कंबल का बंडल पकड़ने के लिए जंप किया. आणि मग थंडीचे दिवस आहे आणि मग ते ब्लँकेट जे आहे ते अंगावर घ्यायला उपयोगात येईल म्हणून त्याने त्याच्यावर जंप केली. उन्होंने वो बंडल पकड़ लिया. आणि मग ते ब्लँकेटचं जी एक गाथोडी होती ती पकडली. फिर तो क्या हो गया, वो बंडल इसको पकड़ लिया. आणि मग झालं काय की त्या गाठोड्याने याला पकडलं. क्योंकि वो बंडल नहीं था, वो एक बालू था. आणि ते बंडल नव्हतं तर ते अस्वल होतं. अभी वो बालू बचने के लिए अब इसको पकड़ रहा है, वो बालू से बचने के लिए उससे छुटकारा पाने के लिए एक कोशिश कर रहा है. आणि ते अस्वल जे आहे वाचण्याकरता याला पकडलेलं होतं आणि हा अस्वलापासून वाचण्याकरता तो प्रयत्न करत होता. यहाँ पर उसको बोलते हैं उलझाने वाला पाप. आणि याला म्हटलं आहे की मोहामध्ये पाडणारं पाप. मतलब ये पाप हमेशा आपसे लिपटा रहना चाहता है. आणि हे पाप जे आहे ते नेहमी तुम्हाला पकडून ठेवायची इच्छा करतं. पाप आपको छोड़ने के लिए, आप छोड़ने के लिए चाहेगा तो भी आपको वो छोड़ना नहीं चाहता. आणि पाप तुम्ही सोडण्याचा कितीही प्रयत्न केला तरी सुद्धा पाप तुम्हाला ते सोडू देत नाही. प्रियो, इसलिए कोई भी प्रकार का पाप में पड़ जाना बोलेगा तो हमें प्रभु के संगति से वो दूर ले जाएगा. आणि कुठल्याही प्रकारच्या पापामध्ये जर आपण पडलो याचा अर्थ प्रभूच्या सहभागितेपासून आपण दूर जातो. इसका मतलब अभी यहाँ पर वचन क्या कहता है, आणि या ठिकाणी वचन काय सांगतं उस वचन को वापस करना पड़ेगा. पुन्हा एकदा वाचा. इस कारण कि जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु, हर एक रुकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके, उलझाने वाला पाप को दूर करके, हमें इन बातों को दूर करना है. आणि हे सगळ्या प्रकारचे पाप आपण दूर करायचं आहे. तभी हम धीरे से दौड़ पाएगा. आणि मग त्याच वेळेला आपण धीराने धावू शकतो. इसका मतलब यहाँ पर का विषय क्या है कि हमें उस पाप से, उलझाने वाला पाप को छोड़ करके भागना है. आणि भ्रमामध्ये टाकणाऱ्या पापाला सोडून आपल्याला पळायचं आहे. ओके, दूसरी पॉइंट क्या है, आणि दुसरा मुद्दा काय आहे प्रेरितों का काम उसका 7 अध्याय का 29 वचन. प्रेषितांचे कृत्य त्याचा 7 अध्याय त्याचं 29 वचन. हर एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, आप बहुत ध्यान से सुनिएगा. आणि खूप महत्वपूर्ण गोष्टी आहेत त्याच्यामुळे तुम्ही खूप लक्षपूर्वक ऐका. ये बात सुनकर मूसा भागा देखो, ये बात सुनकर मौसा भागा और मिद्यान देश में परदेशी होकर रहने लगा. देखिए यहाँ पर एक प्रकार बोलेगा तो मौसा दुनिया को छोड़ करके भागा. आणि एक प्रकारे सांगायचं झालं तर मोशे
जगाला सोडून पळाला. प्रयोग ये बहुत बड़ी बात है। प्रेरणा खूप मोठी गोष्ट आहे. मतलब दुनिया की बहुत बातें हैं जो कि हमें मोहित करेगा। आणि जगाच्या खूप अशा गोष्टी की ज्या आपल्याला आकर्षित करतील. हमें हमारे जीवन में कोई भी प्रकार का दुनिया की बातों में हमें मोह नहीं करना। आणि आपण आपल्या जीवनामध्ये कुठल्याही गोष्टीमध्ये आकर्षित जाऊ नये. हमारे में कई बार कई लोग मतलब दुनिया की बातों की ओर मोहित हो जाता है, आणि पुष्कळ लोक जगाच्या गोष्टीकडे आकर्षिले जातात दुनिया का स्थानमान के लिए, आणि जगाच्या स्थानमानाकरता है ना, दुनिया में आदर पाने के लिए, आणि जगापासून आदर मिळवण्याकरता. ऐसे कई रीति में मोहित होकर के उस मोह में फंस करके धोखा खाता है। आणि पुष्कळ प्रकारच्या अशा गोष्टींद्वारे आकर्षिले जातात आणि त्याच्यात फसले जातात. हमारे में मोशा ऐसे एक व्यक्ति था, वो मिस्रईम का मतलब राजा बन सकता था, राजा बन सकता था। मोशे अशा प्रकारचा व्यक्ती होता की तो मिस्र देशाचा पुढचा फारो म्हणजे राजा होऊ शकत होता. परंतु उन्होंने क्या किया, आणि त्याने काय केलं, इस दुनिया को छोड़कर भागा। आणि या जगाला सोडून तो पळाला. क्योंकि उसको मालूम है, जब हम इब्रानियों 11:24 में जो पढ़ता है, आणि इब्रिकराचं पत्र 11:24 ज्या वेळेला आपण वाचतो, विश्वासी से मूसा ने सियाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, और आगे इसलिए कि उसने उसे पाप के थोड़े दिन के सुख भोगने से, देखा, पाप की थोड़े दिन की सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। हाँ, ये बात है प्रियो। मतलब ये दुनिया की बातों में जाने का अर्थ प्रभु का दृष्टि में वो पाप है। आणि जगाच्या गोष्टीच्या पाठीमागे जाणं ते परमेश्वराच्या दृष्टीने पाप आहे. प्रियो, आज भी हमारे अंदर दुनिया का कोई भी प्रकार का प्रेम या मोह अगर है तो हमको उसको छोड़ करके भागना है। आणि अजूनही आपल्या जीवनामध्ये कुठल्या प्रकारचं जगाचं आकर्षण आहे तर आपण ते सोडून पळून जायचंय. आपको मालूम है, पहला यूहन्ना 2 अध्याय का 15 वचन में हम देखता है, पहिलं योहान 2 अध्याय 15 वचनामध्ये आपण पाहतो, दुनिया और दुनिया तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो, यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। देखा, अगर हमें संसार की प्रेम हमारे अंदर रहेगा तो पिता का प्रेम हमारे में नहीं रहेगा। आणि जगाचं जर जगाबद्दल कुठल्या प्रकारचं प्रेम जर आपल्या मनामध्ये राहिलं तर मग परमेश्वरा संबंधाने प्रेम आपल्या मनामध्ये राहणार नाही. प्रभु में बुलाहट पाया हुआ हरेक पवित्र जन इस बात में ध्यान देना है। आणि प्रभूमध्ये पाचारण प्राप्त झालेलं प्रत्येकाने या गोष्टीकडे लक्ष द्यायचे. हम लोग ये दुनिया का नहीं, आपण ह्या जगाचे नाही. प्रभु ने हमें दुनिया से अलग किया, आणि प्रभूने आपल्याला या जगापासून वेगळं केलंय. प्रभु का सत्य वचन प्रभु ने हमें पहुंचाया है, आणि प्रभूने त्याचं सत्य वचन आपल्याला दिलेलं आहे. है ना। हर एक उद्धार पाए हुए लोग ये दुनिया से अलग है। आणि प्रत्येक तारण प्राप्त झालेला व्यक्ती या जगापासून वेगळा आहे. यूहन्ना का सुसमाचार 17 अध्याय का 14 वचन, योहान त्याचा 17 अध्याय त्याचं 14 वचन कभी पाठ, आणि त्याचा शेवटला भाग, जैसे मैं संसार का नहीं वैसे वे भी संसार का नहीं। आणि जसा मी या जगाचा नाही तसे तेही या जगाचे नाही. आप देखिए कितना अनोखा शब्द यहाँ पर प्रभु कहता है, आणि बघा केवढं अद्भुत असा हे शब्द प्रभू म्हणत आहे. और उसका 16 वचन में भी हम देखता है, आणि 16 वचनामध्ये सुद्धा आपण पाहतो, जैसे मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं। देखिए प्रभु यीशु मसीह मतलब इस संसार की वस्तुओं से प्रेम नहीं किया, आणि प्रभू येशू ख्रिस्ताने या जगाच्या कुठल्या गोष्टीवर प्रेम नाही केलं, और संसार की बातें प्रभु के पास नहीं था, आणि जगाची कुठली गोष्ट प्रभूकडे नव्हती. इसलिए संसार का अधिकारी आने के टाइम में प्रभु ने बोला कि उसको मेरे साथ कोई कार्य नहीं। आणि म्हणून जगाचा अधिकारी ज्या वेळेला आला त्यावेळेला प्रभूने असं म्हटलं की त्याचं माझ्यासोबत काही काम नाही. तो बोलने का अर्थ संसार का कुछ भी बात प्रभु के पास नहीं था, आणि सांगायचं तात्पर्य जगाची कुठलीही गोष्ट प्रभूकडे नव्हती. फिर हमें ये दुनिया को छोड़कर भागना है। आणि प्रेरणो आपल्याला या जगाला सोडून पळायचं आहे. बोलने का अर्थ दुनिया की कोई भी बातों में हमें मोहित होकर के आकर्षित होकर के वंचित होने नहीं देना। आणि जगाच्या कुठलीही गोष्टीच्या द्वारे आपण आकर्षिला जाऊन परमेश्वरापासून आपण वंचित होऊ नये. प्रभु हमें ये दुनिया का ना बना रहने के लिए प्रभु ने अलग किया, आणि या जगाचे न होण्याकरता देवाने आपल्याला या जगापासून वेगळं केलं. इस प्रकार अलग किया हुए लोगों के बारे में इब्रानियों 11:38 में लिखा है, आणि अशा प्रकारे वेगळे केलेल्या लोकांसंबंधाने इब्रिकराचं पत्र त्याचा 11 अध्याय आणि त्याच्या 38 वचनामध्ये असं म्हटलेलं आहे. आखिरी भाग में त्याच्या शेवटल्या भागामध्ये, संसार उनके योग्य न था, देखा संसार उनका योग्य नहीं था, आणि जग त्यांच्याकरता योग्य नव्हतं. आपको मालूम है कि जब प्रभु का पवित्र लोगों को उस समय में जब नीरो का आर्मी जब पकड़ता था, आणि प्रभूच्या पवित्र लोकांना नीरोचे सैन्य ज्या वेळेला पकडत असे, वो लोगों को बोलता था कि तुम बोलो मतलब
नीरो ही प्रभु है करके। आणि त्यांना असं म्हटलं जायचं की तुम्ही असं म्हणा की नीरोच प्रभू आहे, हाँ, लेकिन वो लोग बोलता है कि प्रभु यीशु ही प्रभु है। आणि ते असं म्हणायचे की येशू ख्रिस्तच प्रभू आहे। तब क्या होता, त्यावेळेला काय व्हायचं, उस समय में एक नियम निकला हुआ था, आणि त्यावेळेला एक अशा प्रकारे नियम काढला होता, जो लोग अगर ऐसा लोगों को मिलकर के उनको पकड़ कर देगा तो उनका पूरा संपत्ति वो पकड़ कर देने वाले व्यक्ति को मिलेगा। आणि मग अशा प्रकारे जर कोणाला पकडून जर दिलं तर मग ज्याला पकडलेला आहे त्याची सगळी संपत्ती ज्याने पकडून दिलं त्याला मिळायची। प्रियोम, शुरुआत का मंडली में बहुत लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम की खातिर उनका संपत्ति भी चला गया। आणि सुरुवातीच्या पुष्कळ लोकांना प्रभु येशू ख्रिस्त प्रीत्यर्थ त्यांची संपत्ती सुद्धा गेली। इसलिए हम इब्रानियों उसका 10 अध्याय का 34 वचन में लिखा है, आणि म्हणूनच इब्रिकराचं पत्र त्याचा 10 अध्याय त्याच्या 34 वचनामध्ये असं लिहिलंय, क्योंकि तुम कैदियों के दुख में भी दुखी हुए और अपनी संपत्ति भी आनंद से लूटने दी। देखा, अपनी संपत्ति भी आनंद से लूटने लिया। आणि आपली संपत्ती सुद्धा आनंदाने जाऊ दिली। क्यों? का? ये जानकर कि तुम्हारे पास एक और भी उत्तम और सर्वदा ठहरने वाली संपत्ति है। हाँ, देखा, एक उत्तम और सर्वदा ठहरने वाला संपत्ति है। आणि एक उत्तम आणि निरंतर राहणारी एक संपत्ती आहे। प्रियोम, ये पुलाट पाया हुआ लोगों को ये प्रकाश होना जरूरी बात आणि है। पाचारण प्राप्त झालेल्या लोकांना हा प्रकाश असला पाहिजे। पवित्र लोगों को ये दुनिया का बहुत प्रकार का नुकसान होता है। आणि पवित्र लोकांना जगाचं पुष्कळ प्रकारचं नुकसान होत असतं। लोग धोखा देगा आणि लोक फसवतील, कई प्रकार हमें लूटा जाएगा आणि पुष्कळ प्रकारे आपल्याला लुटल्या जाईल। लेकिन प्रभु के जन कभी भी दुनिया की कोई भी बातों में कभी झगड़ता नहीं। आणि प्रभूचे लोक जगाच्या कुठल्या गोष्टीशी भांडण करत नाही। प्रभु का वचन कहता है कि तुम इस दुनिया की मोह से भागो। आणि प्रभूचं वचन सांगतं जगाच्या अभिलाषापासून पळा, दुनिया से मिलने वाला कोई भी आदर सम्मान से भागो। आणि जगापासून मिळणारा जो आदर सन्मान आहे त्याच्यापासून पळा। मूसा इतना महान व्यक्ति था, चाहे तो निश्चय प्रभु होकर के दुनिया का सारा खुशियों को पा सकता था। आणि मोशे असा मनुष्य होता की त्याला जर इच्छा असती तर त्याने पुढचा राजा होऊनच जगाच्या सर्व गोष्टी त्याला मिळाल्या असत्या। लेकिन हम देखते हैं कि मूसा भागा। आणि आपण पाहतो की मोशे पळाला। प्रियो, पाप की थोड़ी दिन की सुबह होने से प्रभु के लोगों के साथ कष्ट सहने के लिए उन्होंने चुन लिया। आणि पापात मध्ये राहून क्षणिक असे सुख भोगण्यापेक्षा प्रभु येशू ख्रिस्त प्रीत्यार्थ कष्ट सहन करणं त्याला अधिक जास्त आवडलं। प्रियो, इसलिए हमें भी इस पीढ़ी के लोगों को भी ये बात जानना है कि हमें ये दुनिया से प्यार नहीं करना, दुनिया की उस मोहित बातों से दूर भागना है। आणि म्हणूनच आपण या पिढीमध्ये राहणाऱ्या लोकांना एक गोष्ट जाणायची की आपण जग आणि जगाची अभिलाषा करायची नाहीये, तर त्याच्या मोहामध्ये पडायचं नाही, तर त्याच्यापासून पळायचंय। तीसरा किसको छोड़कर भागना है? आणि तिसरं कुठली गोष्ट सोडून पळायचं आहे? हम पहला कुरिन्थी 10 अध्याय का 14 वचन में पढ़ता है। पहिले करंथीकराचं पत्र त्याचा 10 अध्याय आणि त्याचा 14 वचन। इस कारण है मेरे प्रियो, मूर्ति पूजा से बचे रहो। यहाँ पर आपका उसमें बेचैन को लिखा है, लेकिन मूर्ति पूजा से भागो करके वो आना चाहिए। आणि या ठिकाणी असं आहे की मूर्ती पूजेपासून पळा। मतलब मूर्ति पूजा से भागो आणि मूर्ती पूजेपासून पळा। प्रियो, हम प्रभु में आने के बाद में हर प्रकार का मूर्तियों से दूर रहना। आणि प्रभु मध्ये आल्यानंतर प्रत्येक प्रकारच्या मूर्तीपासून आपण दूर राहायचं। मतलब उसी बात को जब यूहन्ना का पहला पत्र उसका 5 अध्याय के 21 वचन में यूहन्ना भी बोलता है। पहला यूहन्ना 5 का 21। पहिलं योहाना 5 अध्याय त्याचं 21 हे वचन। बालकों, अपने आप को मूर्तों से बचाए रखो। हाँ, मतलब हे बालकों, अपने आप को मूर्तों से बचाए रखो। आणि हे मुलांनो, तुम्ही आपल्या स्वतःला मूर्त्यांपासून वाचवा। मतलब यूहन्ना बोलता है मूर्तियों से बचाए रखो, आणि योहान म्हणतो तुम्ही स्वतःला मूर्तींपासून वाचवा। परंतु पौलुस यहाँ पर बोलता है कि तुम मूर्तियों से भागो। आणि पौल या ठिकाणी म्हणत आहे की मूर्तींपासून पळून जा। किसी प्रकार का मूर्ति पूजा हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। आणि प्रियांनो, कुठल्याही प्रकारची मूर्ती पूजा आपल्या जीवनामध्ये नसायला पाहिजे। अभी आपको मालूम है मूर्ति का अर्थ क्या है? आणि तुम्हाला ठाऊक आहे की मूर्तीचा अर्थ काय आहे? किसी प्रकार का एक मतलब लोहा का हो, सोना का हो, ऐसा कोई मूर्ति बनाना भी पाप है। आणि कुठली लोखंडाची असू द्या, सोन्याची असू द्या, कुठली प्रकारे मूर्ती बनवणं पाप आहे। परंतु उससे बढ़कर आणि त्यापेक्षा जास्त प्रभु से अधिक हम किसी भी बात को अगर हमारा सम्मान करता है तो वो हमारी जिंदगी का मूर्ति है। आणि जो सन्मान प्रभूला द्यायला पाहिजे त्याच्यापेक्षा जास्त जर आपण कोणाला देत आहे तर ती एक मूर्ती आहे। किसी लोगों के लिए पत्नी मूर्ति है, आणि काही लोकांकरता त्यांची बायको मूर्ती आहे, कई लोगों के लिए उनका नौकरी मूर्ति है, आणि काही लोकांकरता
त्यांची नोकरी मूर्ती आहे है ना, ऐसा कई लोगों के लिए उनका दोस्त मूर्ति है, आणि काही लोकांना त्यांचे मित्र मूर्ती आहे कई लोगों के लिए उनका रिश्तेदार मूर्ति हो जाता आणि काही लोकांना त्यांचे नातेवाईक मूर्ती आहे है, कई लोगों के लिए उनके एजुकेशन मूर्ति हो जाता आणि है काही लोकांना त्यांचं जे शिक्षण आहे ते मूर्ती आहे है ना। बोलने का अर्थ यह है, कई बार हम लोग प्रभु के संग दिया आराधना को भी छोड़ करके कोई पार्टी में जाता है, कोई बंधुजनों को मिलने के लिए जाता है, या कुछ ऐसा दुनिया का खुशी के लिए आता है, वो सब एक एक मूर्ति है। आणि पुष्कळ वेळा असं होतं की आराधना सोडून आपण काय करतो पार्टीमध्ये जातो किंवा मित्राला भेटायला जातो किंवा अजून दुसऱ्या कुठल्या कामासाठी जातो ते सर्व काही मूर्ती आहे मतलब अभी लोग जाने अनजाने कई प्रकार का मूर्ति एक भक्त के जीवन में आ सकता है। आणि कळत न कळत एका भक्ताच्या जीवनामध्ये अशी मूर्ति येऊ शकते मतलब एक बार इसराइल के लोगों ने गवाही दिया था, आणि एकदा इस्रायलच्या लोकांनी अशी साक्ष दिली होती मतलब यशायाह 26 अध्याय का 13 वचन में, आणि यशा त्याचा 26 अध्याय आणि त्याचं 13 वचन हे हमारे परमेश्वर यहोवा, तेरे सिवा और भी स्वामी हम पर प्रभुता करते थे, देखा परंतु उनके जीवन में और भी स्वामियों ने प्रभुता किया। आणि त्यांच्या जीवनामध्ये अजून काही स्वामींनी प्रभुत्व केलं एक ही प्रभु है, प्रभू एकच आहे परंतु और भी प्रभुओं ने उनके ऊपर राज किया, आणि अजून प्रभूंनी त्यांच्यावर राज्य केलं है ना। अभी हमारे जीवन को हमें परखना है आपण आपलं जीवन पारखायचंय है ना। कई प्रकार का मतलब इस प्रकार मूर्ति हमारे जीवन में आ सकता है। आणि पुष्कळ प्रकारची मूर्ती आपल्या जीवनामध्ये येऊ शकते अभी थेसलोनिके मंडली को लिखने के समय में प्रेषित पौलुस कहता है कि वो लोग प्रभु में आने के समय में, उसका पहला थेसलोनिके पहला अध्याय का 10 वचन, पहिलं थेसलोनिकराचं पत्र त्याचा पहिला अध्याय आणि त्याचं 10 वचन, और उनके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की बाट जोते रहो, जिसे उसने मरे हुए में से जिलाया, अर्थात यीशु को जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है, हाँ, उसका 9 वचन होगा। क्योंकि वे आप ही हमारे विषय में बताते हैं कि हाँ, आपका उसमें 9 वचन है। हाँ, ओके। तुम्हारे पास हमारा आना कैसा हुआ और तुम कैसे मूर्तों से परमेश्वर की ओर फिरे। हाँ, देखा तुम कैसे मतलब मूर्तों से परमेश्वर की ओर फिरे। पहिलं थेसलोनिकराचं पत्र त्याचा पहिला अध्याय आणि त्याच्या 9 वचनामध्ये लिहिलेलं आहे की कशा प्रकारे तुम्ही मूर्तीपासून परमेश्वराकडे वळाले। जो हर एक पवित्र लोग अपने जीवन में परखना चाहिए कि मेरे जीवन में प्रभु से बढ़कर के कोई भी बात को मेरे जीवन में मतलब स्थान है क्या। आणि प्रत्येक पवित्र भक्ताने आपल्या स्वतःला पारखून बघायला पाहिजे की परमेश्वराला सोडून अजून दुसऱ्या कुठल्या गोष्टीचं माझ्या जीवनामध्ये स्थान आहे का। और ऐसा है तो वो पक्का एक मूर्ति पूजक है। असं जर आहे तर तो निश्चितच एक मूर्ती पूजक आहे। तो प्रभु बोलता है कि तुम मूर्तियों से भागो, आणि प्रभू सांगत आहे की मूर्तीपासून तुम्ही पळा। प्रियो, जीवन में बहुत अच्छी तरह परखने वाला बात है कि मेरे जीवन में प्रभु यीशु मसीह का प्रभुता छोड़ करके और कोई भी बात मेरे जीवन में प्रभुता ना करे। आणि एक महत्वाची गोष्ट आहे की प्रभू येशू ख्रिस्ताला सोडून अजून दुसरा कुठला प्रभू आपल्या जीवनामध्ये प्रभुत्व करू नये। ओके, चारवी बात, चौथी गोष्ट कि पहला कोरिन्थी 6 अध्याय का 17 वचन, पहिले करंथीकराचं पत्र 6 अध्याय आणि त्याचं 17 वचन, इसकी आखिरी बात। त्याचा शेवटला भाग, और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ। हाँ, उसको भागो करके भी सकता है। उसके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। नहीं, पहला कोरिन्थी, मैंने दूसरा कोरिन्थी बोला नहीं, पहला कोरिन्थी 6 अध्याय है ना, पहला कोरिन्थी 6 अध्याय का 17 वचन। अच्छा सॉरी, दूसरा बोला, सॉरी, पहला कोरिन्थी 6 अध्याय का 17 वचन का आखिरी भाग में आएगा। पहिले करंथीकराचं पत्र 6 अध्याय 17 वचनाचा शेवटला भाग। ओके, सॉरी, हाँ पढ़ लो। व्यभिचार से बचे रहो। हाँ, करेक्ट, 18 के 18 का स्टार्ट। ओके, मतलब ये पहला कोरिन्थी 6 अध्याय का 18 के शुरू में, आणि पहिले करंथीकराचं पत्र 6 अध्याय 18च्या सुरुवातीचा भाग, मतलब वहां पर लिखा है कि व्यभिचार से भागो। आणि व्यभिचारापासून पळा। हाँ, व्यभिचार छोड़ करके भागना। आणि व्यभिचार सोडून पळा। इसका मतलब अभी व्यभिचार सोचेगा तो कई बार लोग सोचते हैं कि स्त्री पुरुष का कोई संबंध है, आणि व्यभिचार म्हटल्यानंतर लोकांना असं वाटतं स्त्री पुरुषाचा संबंध, वो भी व्यभिचार है। तो सुद्धा व्यभिचार आहे। परंतु इवन हमें दुनिया के साथ का मित्रता तक व्यभिचार है। आणि जगाशी मैत्री सुद्धा व्यभिचार आहे। आपको याद होगा याकोब 4:4 में लिखा है, आणि याकोबाचं पत्र 4 अध्याय आणि 4 वचनामध्ये लिहिलंय, हे व्यभिचारिणियों, देखा, हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है। देखा, संसार से मित्रता वो एक व्यभिचार किया जाता आणि है। जगाशी मैत्री म्हणजे एक व्यभिचार आहे। हाँ, हमारे जीवन में
मतलब हमको हर प्रकार का मतलब प्रभु को छोड़ करके कोई भी बात आएगा वो सब व्यभिचार में आ जाता है। आणि देवाला सोडून एखादी गोष्ट येते ते म्हणजे व्यभिचार आहे. ओ हमें इसमें कितना सावधान रहना, आणि याच्यामध्ये आपण किती सावध राहायचंय किसी प्रकार का बुरी चाल ना रहे। आणि कुठल्याही प्रकारची वाईट वागणूक राहू नये. हाँ, हमें सत्य पर चलना है, आणि आपल्याला सत्यावर चालायचंय, मसीह में चलना है, ख्रिस्तामध्ये चालायचंय, विश्वास में चलना है, विश्वासामध्ये चालायचंय, आत्मा में चलना है। आत्म्यामध्ये चालायचंय. इसके बाहर जब जाता है तो हम एक प्रकार प्रभु के दृष्टि में एक व्यभिचार नहीं हो जाता है। आणि याच्या बाहेर ज्या वेळेला जातो त्यावेळेला प्रभूच्या दृष्टीने आपण व्यभिचारी राहतो. हर प्रकार अगर हम अपनी इच्छा से, अपनी स्व इच्छा से, अपनी बुद्धि के अनुसार भी चलेगा तो वो भी व्यभिचार हो जाता है। आपण स्वतःच्या इच्छेने स्वतःच्या बुद्धीने चालतो तो सुद्धा एक व्यभिचार आहे. आपको मालूम है नीति वचन 14:12 में लिखा है, कभी एक मार्ग इंसान को अच्छा देख पड़ेगा, आखिर में मृत्यु मिलेगा। आणि नीतिसूत्र 14 अध्याय त्याच्या 12 वचन अशा प्रकारे सांगतं की एखादा मार्ग मनुष्याला चांगला वाटतो पण त्याच्या शेवटास त्याला मृत्यू पथच मिळतं. हर प्रकार का बुरी चाल को छोड़कर भागो करके वचन बताता है। आणि प्रत्येक प्रकारची वाईट वागणूक जी आहे ती सोडून पळून चला. प्रभु की दृष्टि में वो व्यभिचार तुल्य पाप है। आणि देवाच्या दृष्टीने ते व्यभिचारास योग्य असं पाप आहे. आज हम अपने जीवन को परखता है तो मतलब प्रभु के सामने हमारा जीवन, हमारा दौड़ कैसा है। आणि प्रभूच्या समोर आपलं जीवन, आपली धाव कशी आहे. हम उलझाने वाला पाप छोड़कर भागता है क्या? आणि आपल्याला भ्रमामध्ये टाकणारं पाप सोडून आपण पळून जातो का. हम दुनिया को छोड़कर भागता है क्या? आणि या जगाला सोडून आपण पळून जातो का. हम मूर्ति पूजा छोड़कर भागता है क्या? आणि मूर्ती पूजा सोडून आपण धावतो का. बुरी चाल छोड़कर भागता है क्या? आणि वाईट चाल सोडून आपण धावतो का. अभी आपको मालूम है मतलब यूसुफ का अनुभव, आणि योसेफाचा अनुभव आपल्याला ठाऊक आहे. वहां पर पोतीफर की पत्नी ने मतलब उसको व्यभिचार के लिए बहुत मतलब उनको उलझाया. आणि आपल्याला ठाऊक आहे की पोतीफरच्या बायकोने योसेफाला व्यभिचार करण्याकरता खूप प्रोत्साहित केलं, प्रवृत्त केलं. परंतु यूसुफ वहां पर रुका नहीं, आणि त्या ठिकाणी योसेफ थांबला नाही यूसुफ भागा. आणि योसेफ पळाला. हाँ प्रियो, हमें ये जीवन में एक सच्चा विजयी जीवन के लिए हमें अगला युग में प्रभु के साथ उस राज्य में भाग लेने के लिए हमें भागना है. आणि एक खरं पवित्र जीवन जगण्याकरता आणि येणाऱ्या राज्यामध्ये सहभागी होण्याकरता आपल्याला अशा प्रकारे पळून जायचं आहे. हमें हर बुरी चाल से भागना है. आणि प्रत्येक वाईट वागणुकीपासून आपल्याला पळायचं आहे. पांचवी बात, 5वी गोष्ट, पहला तिमोथी 6 अध्याय उसका 10-11 वचन. पहिलं तिमोथ्याला पत्र त्याचा 6 अध्याय आणि त्याचं 10 आणि 11 वचन. या. क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से बढ़कर अपने आप को नाना प्रकार की दुखों से छलनी बना लिया है. पर हे परमेश्वर के जन, हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग. हाँ बस तुम इन बातों से भाग. आणि हे परमेश्वराच्या लोकांनो या गोष्टीपासून तुम्ही पळा. परमेश्वर के लोग ऐसे बातों पर कभी फंसना नहीं. आणि परमेश्वराच्या लोकांनी अशा प्रकारच्या कुठल्या गोष्टीमध्ये फसायचं आज नाहीये. आपको मालूम है धन का लोभ हर प्रकार का पाप का जड़ है. आणि धनाचा लोभ जो आहे तो प्रत्येक प्रकारच्या पापाचं मूळ आहे. बाइबल में हम देखते हैं तो इस धन की लोभ के पीछे कितने लोगों ने अपनी जिंदगी को बर्बाद किया. आणि बायबलमध्ये जर बघितलं तर धनाच्या लोभामुळे कितीतरी लोकांनी आपले आयुष्य नष्ट केलं. है ना. एलिशा का दास मतलब गेहसी मतलब नयमान ने लाया हुआ धन के पीछे भागा. आणि एलिशाचा दास जो गेहजी आहे ते नामानाने आणलेल्या धनाच्या पाठीमागे पळाला. स्वामी ने त्यागा हुआ धन चेला ने बहुत चाहत किया. आणि स्वामींनी जे धनाचा त्याग केला त्या शिष्याला ते धन खूप जास्त आवडलं. आप देखिए मतलब नयमान एलिशा से बहुत विनती किया लेकिन एलिशा ने नहीं लिया. आणि नामानाने एलिशाला खूप विनंती केली पण एलिशाने त्या धनाचा स्वीकार केला नाही. तो वो स्वामी या गुरु इनकारा हुआ बात को चेला चाह. आणि मग आपल्या स्वामींनी ज्या गोष्टी नाकारल्या त्या गोष्टी स्वीकारण्याची त्याची इच्छा झाली. आखिर क्या हुआ आपको मालूम है. आणि शेवटी काय झालं आपल्याला ठाऊक आहे. है ना. अगर एक सुंदर चेला बनकर के प्रभु की सेवा करना चाहिए था. आणि पुढचा एक चांगला दास किंवा शिष्य होऊन प्रभूची सेवा करायला पाहिजे होती. पर उसको और उसका घर के लोगों को कोड ले गया. आणि त्याला आणि त्याच्या घरच्या लोकांना कोड लागलं. इतना भयंकर धोखा. आणि केवढी मोठी फसगत. है ना. आखान के बारे में आप जानते हैं. आखाडा संबंधाने आपल्याला ठाऊक आहे. है ना. उनको एक मतलब एक अच्छा कपड़ा और कुछ सोना उनको देख करके
उनके पीछे वो भागा। आणि चांगले कपडे आणि चांगले सोनं याला पाहून तो आकर्षिला गेला. धन का लोभ, धनाचा लोभ. क्या हुआ? काय झालं? पूरा आगान का परिवार को वो पथरवाह करके मारा गया। आणि संपूर्ण आखानाच्या परिवाराला दगडमार करून मारून टाकण्यात आलं. हम देखते हैं कि प्रियो मन दुनिया के मोह में, धन की मोह में इस प्रकार कितने लोगों ने अपने जीवन को भ्रष्ट किया। आणि जगाच्या मोहामध्ये कितीतरी लोकांनी आपलं जीवन जे आहे ते भ्रष्ट केलं. शुरुआत का मंडली में अनन्या और सफीरा का बात आपको मालूम आणि सुरुवातीच्या मंडळीमध्ये हनन्या आणि सपेरा यांची गोष्ट ठाऊक आहे. है ना? उनका दिल को शैतान ने कब्जा किया। आणि त्यांच्या मनाचा ताबा सैतानाने घेतला उनको धन का लोभ आया, आणि त्यांना धनाचा लोभ आला. इसलिए दोनों को मृत्यु हुआ। आणि म्हणूनच दोघांचं मरण आलं. तो आज प्रभु का वचन कहता है कि धन का लोभ हर प्रकार का पाप का जड़ है। आणि देवाचं वचन म्हणूनच सांगतं की रुपयांचा लोभ प्रत्येक प्रकारच्या पापाचं मूळ आहे. इसलिए प्रभु के लोग उन बातों से भागना है। आणि म्हणूनच प्रभूच्या लोकांनी या गोष्टीपासून पळून जायचे. हमें धन की मोह लाने के लिए शैतान बहुत कोशिश करेगा। आणि धनाच्या लोभामध्ये पाडण्याकरता सैतान खूप प्रयत्न करेल. शैतान हमेशा चाहता है कि शैतान को दंडवत करके आप धन को पाए। आणि सैतानाची नेहमी इच्छा आहे की सैतानाला तुम्ही नमन करावं आणि मग ते धन प्राप्त करावं. आपको मालूम है, मतलब शैतान ने एक ही क्षण में प्रभु यीशु मसीह को भी पूरा दुनिया का शहर दिखाया था। आणि सैतानाने प्रभू येशू ख्रिस्ताला एका क्षणात जगाची सगळी शहरं दाखवली होती. और क्या बोला? आणि काय म्हटलं? एक बार दंडवत कर ले, आणि एकदा मला नमन कर. देखो ये सारे धन तुझे दूंगा। आणि बघ हे सगळं धन मी तुला देईल. बेहतर आज भी बहुत से लोग शैतान को दंडवत करके धन कमाता है। आजही पुष्कळ लोक सैतानाला दंडवत करतात आणि पैसे कमवतात. हमारे पास आने वाला एक भी नया पैसा उस प्रकार की नहीं होना चाहिए। आणि आपल्याकडे येणारा एकही नवा पैसा तशा प्रकारच्या मार्गाने यायला नको. प्रियो, कोई गलत मार्ग में धन को अपने पास आने नहीं देना। आणि कुठल्या चुकीच्या मार्गाने पैसे आपल्याकडे येऊ देऊ नका. धन कोई खराब नहीं, आणि पैसा वाईट नाहीये, परंतु हम धन की सेवा नहीं करना। आणि धनाची आपण सेवा करायची नाही. धन को हमें अपने गुलाम बनाना है। आणि पैशाला आपला गुलाम बनवायचे. हमें उसको सही रीति में प्रभु का महिमा के लिए इस्तेमाल करना। आणि योग्य रीतीने देवाच्या गौरवासाठी ते उपयोगात आणायचं. परंतु हम देखते हैं कि बहुत लोग धनवान बनने के लिए मानव प्रभु का सच्चा मार्ग को छोड़ करके गलत मार्ग को अपनाता है। आणि पुष्कळ लोक श्रीमंत होण्याकरता परमेश्वराचा सत्य मार्ग सोडून चुकीच्या मार्गाचा अवलंबन करतात. इसलिए मानव धन की लोभ पाप का हर प्रकार का पाप का जड़ है। आणि धनाचा लोभ प्रत्येक प्रकारच्या पापाचं मूळ आहे. बाइबल में उसके बारे में बहुत है, लेकिन समय कम होने के कारण मैं आगे बढ़ता हूँ। आणि बायबलमध्ये सांगण्यासाठी याच्या संबंधाने खूप काय आहे, पण आपण पुढे जाऊया. 6वीं बात, 6वी गोष्ट, दूसरी तिमोथी 2 अध्याय उसकी 22 वचन। दुसरं तिमोथेला पत्र त्याचा 2 अध्याय आणि त्याचं 22 वचन. जवानी की अभिलाषाओं से भाग, बस बस, जवानी की अभिलाषा से भाग। आणि तारुण्यपणाच्या अभिलाषेपासून तू दूर पळ. प्रियो, जवानी की अभिलाषा जवानों को आएगा ऐसे नहीं। आणि तारुण्याची अभिलाषा हे तरुण लोकांनाच येईल असं नाही. हाँ, आप कितना शायद ज्यादा उम्र का हो सकता है, आणि कदाचित तुम्ही वयाने जास्त असाल उसको भी जवानी की अभिलाषा आएगा, आणि त्याला सुद्धा तारुण्यपणाची अभिलाषा येईल. है ना? कोई भी प्रकार का मतलब शारीरिक अभिलाषा या मतलब ऐसा मोह का जो बात है वो सब जवानी की अभिलाषा है। आणि आपल्याला कुठल्याही प्रकारे शरीरामध्ये वासना निर्माण करणं हे शारीरिक अभिलाषा आहे. इवन दुनिया का कुछ खुशियों में डूबना, आणि जगाच्या काही आनंदामध्ये जाणं, ये सब जवानी की अभिलाषा है। आणि हे सर्व तारुण्याची अभिलाषा आहे. हमारे जीवन में हमें परखना है। आपण आपल्या जीवनामध्ये पारखायचं. मेरी जीवन में किसी प्रकार का हो, कोई भी उम्र का क्यों ना हो, परंतु जवानी की किसी प्रकार का कोई अभिलाषा, मोह, इच्छा, मेरे वासना मेरे जीवन में है क्या? आणि तुमचं वय किती पण असू द्या, तुम्ही मग एक गोष्टीला पारखायचं आहे की कुठल्या प्रकारे तारुण्याची अभिलाषा मी ठेवलेली आहे का. हम अपने शरीर के अनुसार नहीं चलना, आपण आपल्या शरीराच्या अनुसार नाही चालायचं, अपनी इच्छा के अनुसार नहीं आपण चलना, आपल्या इच्छेच्या अनुसार नाही चालायचं. क्योंकि हम सब जानते हैं गलातियों 5:24 में लिखा है, जितने मसीह यीशु के उन्होंने शरीर को अपनी इच्छा और अभिलाषा के समेत सूली पर चढ़ाया है। आणि गलातीकराचं पत्र त्याचा 5 अध्याय आणि त्याच्या 24 वचनामध्ये ज्याप्रमाणे आपण वाचतो की जेवढे कोणी ख्रिस्ताचे आहेत त्यांनी आपल्या शरीराला त्याच्या अभिलाषा आणि त्याच्या वासनेसहित वधस्तंभावर चढविलेला आहे. जवानी में हमें कई प्रकार का ऐसा मोह
और इच्छा आ सकता है। आणि तारुण्यामध्ये पुष्कळ प्रकारची अभिलाषा आणि वासना आपल्या जीवनामध्ये येऊ शकते। आपको मालूम है आजकल का जवान लोग ऐसे ही घूमते रह रहे, उनको अच्छा लगता है। आणि आजकालचे जे तरुण लोक आहेत त्यांना फिरायला आवडतं। इन सारे बातों में सावधान रहना या पड़ेगा। सर्व गोष्टीमध्ये सावध राहा। हमारे जिंदगी का समय बहुत मूल्यवान है, आपल्या आयुष्याची जी काळ आहे तो खूप कमी आहे इसलिए वचन कहता है आणि म्हणून म्हटलेलं आहे जवानी की अभिलाषाओं से भागो। आणि तारुण्याच्या अभिलाषेपासून पळा। हाँ, आप प्रभु में आने के बाद में आप कितना भी मानो कोई भी प्रकार का अवस्था में उम्र में अभी भी वो जवानी की अभिलाषा उस व्यक्ति में रहता है। आणि प्रभू मध्ये आल्यानंतर तुमचं वय कितीही असू द्या तरी सुद्धा त्याला तारुण्याची अभिलाषा राहते तो इसमें से भागना। आणि त्याच्यापासून पळून जायचंय। ओके, और सातवीं बात, आणि सातवी गोष्ट फिलिपियों का पत्र 3 अध्याय का 14 वचन। फिलिपकराचं पत्र त्याचा 3 अध्याय आणि त्याचं 14 वचन। वहां पर प्रेरित पौलुस एक गवाही देता है। आणि त्या ठिकाणी प्रेषित पौल अशा प्रकारे साक्ष देतो, निशानी की ओर दौड़ा चला जाता हूँ ताकि वो इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। मैं जो पीछे के बातों को भूल कर मैं आगे नहीं सकता, वापस देखो पढ़ना। निशानी की ओर दौड़ा चला जाता हूँ ताकि वो इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे यीशु। परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई है। कौन से शब्द है? 13 का आखिरी, उधर से पढ़ना है, 13 का आखिरी से पढ़ना। मेरे इसमें 14 में पूरा है। परंतु केवल ये एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूल कर। हाँ, देखिए पीछे की बहुत से बातें हमें भूलना है। आणि मागच्या खूप काय गोष्टी आहे की ज्या आपल्याला विसरायच्या आहे। अगर हमारे जीवन में पीछे की बातें शायद याद करेगा तो हमारे दौड़ में बहुत बाधा आ सकता है। आणि जुन्या गोष्टी जर आपण लक्षात ठेवलं तर कदाचित आपल्या या धावेमध्ये अडखळण येऊ शकतं। अभी आपको मालूम है कि हमारा इब्रानियों का पत्र 11 अध्याय का उसका 15 वचन पड़ेगा तो। आणि हिब्रीकराचं पत्र त्याचा 11 अध्याय आणि त्याचं 15 वचन जर और वाचलं जिस तर देश से वे निकल आए थे यदि उसकी सुधि करते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था। हाँ, देखा, मतलब पीछे छोड़कर आया हुआ कई बातों को याद करने से वापस पीछे जाने का कुछ खतरा भी रहता है। आणि मागे सोडून गेलेल्या गोष्टीला जर आपण लक्षामध्ये आणलं किंवा त्याचा विचार जर केला तर आपण त्याच्यामध्ये त्या पापामध्ये पडण्याची भीती राहते। और जो सच्चा स्वर्गीय दर्शन पाया वो लोग कभी ऐसे बातों के या दुनिया की बातों के पीछे नहीं जाएगा। आणि खरं स्वर्गीय दर्शन प्राप्त झालेले लोक अशा जगाच्या गोष्टीमध्ये जाणार नाही। अभी प्रेषित पौलुस इतना महान व्यक्ति था। आणि प्रेषित पौल किती महान व्यक्ती होता। उनको बोलने के लिए उनको माना यहूदी धर्म के अनुसार बहुत ही अच्छा पदवी और बहुत अच्छा वो सम्मानित व्यक्ति था। आणि यहुदी धर्माच्या अनुसार त्याला बोलण्याकरता खूप काय होतं कारण तो खूप सन्मानित असा एक मनुष्य होता। और उन्होंने वो सारे बात को छोड़कर आणि त्याने त्या सर्व गोष्टी सोडून प्रभु के लिए वो निशाने की ओर बुलाहट पाया हुआ प्रभु को प्राप्त करने के लिए वो निशाने की ओर भागता था। आणि प्रभूला प्राप्त करण्याकरता त्या लक्ष्याकडे पाहत तो धावत होता। उनके जीवन में बहुत से रुकावट की बात आया आणि त्याच्या जीवनामध्ये त्याला अडखळण असे पुष्कळ आले। बहुत से लोग उनको ठोकर खिलाया आणि पुष्कळ लोकांनी त्याला अडखळण आणले। बहुत से लोग धोखा दिया, पुष्कळ लोकांनी त्याला फसवलं। अभी भी वो बोलता है तरी तो म्हणतो मैं उन कोई भी पीछे की बात को याद नहीं करता। आणि मागच्या कुठल्या गोष्टी मी स्मरणामध्ये ठेवत नाही। कई बार लोग क्या सोचते हैं कि पिता हुआ दिनों का कुछ बातों को याद करके उनके आत्मीय जीवन में गिरावट आता है। आणि मागे झालेल्या ज्या गोष्टी आहेत त्याला स्मरण करून त्यांच्या आत्मिक जीवनामध्ये ते ठेच लागते। हमें निशाने में पहुंचने के लिए इस प्रकार का जो उन्नति में आत्मिक उन्नति में रुकावट करने वाली बातों को भूल करके आगे बढ़ना हमारा कर्तव्य। आणि मग लक्ष्यस्थानी आपल्याला पोहोचण्याकरता आत्मिक जीवनामध्ये वाढण्यासाठी ज्या गोष्टी आपल्याला अडखळण होतात त्या गोष्टी सोडून आपण पळायचं आहे। अभी प्रेषित पौलुस अपने जीवन में एक निर्णय लिया आणि प्रेषित पौलाने आपल्या जीवनामध्ये एक निर्णय घेतला। मैं पीछे की बातों को भूलकर आणि मागच्या गोष्टी मी विसरून जाऊन आगे निशाने की ओर जिस बात के लिए जहां के लिए बुलाया मैं दौड़ा जाता हूँ। आणि माझ्या लक्ष्यस्थानी ज्या गोष्टी करता मला बोलवलं त्या गोष्टीकडे मी धावत आहे। आज कई बार आत्मिक जीवन में उन्नति पाने के लिए या संगति में जाने के लिए कई बातों में रुकावट लाने वाला बात पिछली बातों को याद करते हैं। आणि आत्मिक जीवनामध्ये अडखळण आणणाऱ्या अशा पुष्कळ गोष्टी आहे की ज्या आपण मागच्या गोष्टी लक्षात ठेवतो। कई पारिवारिक जीवन में भी बाधा इसलिए आता है। आणि पारिवारिक जीवनामध्ये सुद्धा अडखळण याच गोष्टीमुळे येतं। 20 साल पहले बोला वो कुछ बात याद दिला करके समस्या करने वाला परिवार है। आणि 20 वर्षापूर्वी एखादा शब्द बोललेला त्या आठवण करून
भांडण करणारा काही परिवार आहे. नहीं प्रियो, हम ऐसे सारे बातों को भूल करके हमें आगे बढ़ना है। आणि नाही प्रेरणा, या सर्व गोष्टी विसरून आपल्याला पुढे जायचं थोड़ा आत्मिक जीवन की दौड़ में ऐसा कोई बात वादा ना आए। आणि आत्मिक जीवनाच्या या धावेमध्ये असं काही अडखळण येऊ नये. ओके, 8वीं बात, 8वी गोष्ट, पहला कुरिन्दी 9 अध्याय का 24 वचन। पहिले करंदीकराचं पत्र त्याचा 9 अध्याय आणि त्याचं 24 वचन. क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी है, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। देखा, हमें मला जीतने लायक दौड़ दौड़ना, आणि आपण जिंकाल अशा प्रकारे धावायचं आहे. प्रियो हमें उस मुकुट पाने लायक दौड़ दौड़ना। आणि तो मुकुट प्राप्त होईल अशा प्रकारे धावायचंय. आज हमें प्रभु का अनुग्रह से एक हमारा अच्छा दौड़ में हमें शामिल कराया है। आणि देवाच्या कृपेने आपल्याला एका चांगल्या धावेमध्ये त्याने ठेवलेला आहे. हमें कौन सा मुकुट मिलने जा रहा है? आणि आता आपल्याला कुठला प्रकारचा मुकुट मिळणार आहे? हैं? हमें मिलने वाला मुकुट एक्चुअली बोलेगा तो यीशु मसीह है। आणि आपल्याला मिळणारा मुकुट म्हटलं तर प्रभू येशू ख्रिस्त आहे. उससे बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं आणि याच्यापेक्षा मोठं काहीच नाही. है। मुझे मेरा ये दौड़ में मुझे मसीह को प्राप्त करना है। आणि मला माझ्या धावेमध्ये येशू ख्रिस्ताला प्राप्त करायचंय. एक अच्छा दौड़ दौड़ेगा तो एक चांगली धाव आपण धावली तर हमें मसीह प्राप्त हो जाएगा। आपल्याला ख्रिस्त मिळेल. दिन प्रतिदिन हमें मसीह के उस गुण में आगे बढ़ना है। आणि दिवसेंदिवस त्या ख्रिस्ताच्या गुणामध्ये पुढे वाढायचंय. मैं हर प्रकार में मसीह को प्राप्त करूं। आणि कुठल्याही प्रकारे मी ख्रिस्ताला प्राप्त करावं. मानव प्रेषित पौलुस फिलिपियों का पत्री में वो बात कहता है, आणि प्रेषित पौल फिलिपकराच्या पत्रामध्ये ती गोष्ट सांगत आहे. उसका 3 का 9 वचन में, आणि त्याचा 3रा अध्याय त्याचं 9 वचन, जिसमें मैं मसीह को प्राप्त करूं। मैं मसीह को प्राप्त करूं। आणि जेणेकरून मी ख्रिस्ताला प्राप्त करावं. कौन सा वचन? 8 का लास्ट। 8 अध्याय का, हिंदी में 8 अध्याय का लास्ट में है। मेरा मलयालम में 9 वचन है, इसलिए मैं मेरा रेफरेंस बोल करके देता हूँ। फिलिपकराचं पत्र 3रा अध्याय त्याच्या 8 वचनाचा शेवटला भाग आहे. प्रियो, मसीह को प्राप्त करना है, आणि प्रियानो ख्रिस्ताला प्राप्त करायचंय. है ना। ऐसा कई मुकुट के बारे में लिखा है। आणि पुष्कळ मुकुट संबंधाने लिहिलेला आहे. जीवन का मुकुट है, जीवनाचा मुकुट आहे, धार्मिकता का मुकुट है, नीतिमत्वाचा मुकुट आहे, प्रशंसा का मुकुट है, प्रशंसेचा मुकुट आहे, है ना, नाम उजाड़ने वाला मुकुट है, आणि न कोमजणारा मुकुट आहे. और कई प्रकार का मुकुट प्रभु ने भक्तों के लिए वायदा दिया। आणि पुष्कळ प्रकारच्या मुकुटाचं अभिवचन भक्तांकरता देवाने दिलं. पर मैं आपको बताऊं, तुम्हाला मी सांगू, इन सारे बातों से सबसे अच्छा मुकुट है प्रभु यीशु मसीह। आणि या सर्व मुकुटांपेक्षा चांगला मुकुट आहे तो प्रभू येशू ख्रिस्त. हमें यीशु मसीह को प्राप्त करना। आपण प्रभू येशू ख्रिस्ताला प्राप्त प्रभु करायचं. यीशु मसीह मिल गया तो बाकी सब अपने साथ आएगा। आणि प्रभू येशू ख्रिस्त जर भेटला तर त्याच्यासोबत सर्व काही आपल्या सोबत येईल. तो मैं मसीह को प्राप्त करूं। आणि मी ख्रिस्ताला प्राप्त हमें करावं. रोज मैं कितना मसीह को प्राप्त कर पा रहा है, ये बात को परखना। आणि दररोज मी किती जास्त ख्रिस्ताला प्राप्त करत आहे या गोष्टीला पारखा. आखिर और एक बात मैं बताकर समाप्त करूंगा। आणि शेवटी एक गोष्ट सांगून मी या ठिकाणी थांबेल. दूसरा तिमोथी 4 अध्याय का 7 वचन में प्रेषित पौलुस गवाही देता है। दुसरं तिमोथेला पत्र 4 अध्याय त्याच्या 7 वचनामध्ये प्रेषित पौल अशा प्रकारे साक्ष देत आहे. मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। देखा, मैं अच्छा कुश्ती लड़ चुका हूँ। मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। बहुत अच्छा बात है, मैंने अपनी दौड़ को पूरा कर दिया। आणि मी माझ्या धावेला पूर्ण केलं. प्रियो, आज हम लोग में से कितने लोग गवाही दे पाएंगे, मैंने मेरे दौड़ को पूरा किया। आणि प्रेरणा, आपल्यापैकी किती लोक असं साक्ष देऊ शकतील की माझी धाव मी पूर्ण केली. आज का दौड़ कैसा रहा, आजची आपली धाव कशी राहिली. है ना। प्रभु को अपनाते हुए दौड़ने में हम विजयी हुआ। आणि प्रभूचा स्वीकार करत आपण धावण्यामध्ये विजय झालो का. जीवन में हर बात में हम प्रभु को प्रथम स्थान दे करके दौड़ पाया। आणि जीवनामध्ये प्रत्येक गोष्टीमध्ये प्रभूला प्रथम स्थान देत आपण धावू शकलो का. प्रभु को प्रसन्न करने वाले एक दौड़ पाया। आणि प्रभूला प्रसन्न करणारी एक धाव होती का. ये बात को हमें परखना है। आणि या गोष्टीला आपण पारखायचं. अभी प्रेषित पौलुस कहता है आणि आता प्रेषित पौल सांगतो अपने आखिरी पत्र में, आणि आपल्या शेवटल्या पत्रामध्ये आखिरी शब्दों में आणि शेवटल्या शब्दामध्ये वो कहता है, तो म्हणतो, मैंने मेरा दौड़ को पूरा किया। आणि मी माझी धाव पूर्ण केली. कितना सुंदर बात है। आणि किती सुंदर गोष्ट क्यों, आहे. आज शायद हमारा प्रभु का आगमन हो सकता है, आणि कदाचित प्रेरणो आज प्रभूचं आगमन होऊ शकतं. लेकिन आज का हमारा दौड़ कैसे रहा। आजची आपली धाव कशी राहिली. प्रभु की ओर निशाना लगा करके हमारा दौड़ था क्या। आणि प्रभूकडे लक्ष लावून आपली धाव होती का. है प्रभु ने हमें दिया हुआ उस आदर्श पर हमने दौड़ा क्या। आणि प्रभूने दिलेल्या त्या आदर्शावर आपली धाव होती का. प्रभु को किसी प्रकार भी प्रसन्न करना हमारे दौड़ का लक्ष्य था क्या। आणि प्रभूला कुठल्याही प्रकारे प्रसन्न करणं आपली इच्छा होती का. ये बात को हमें
परखना है। आणि ह्या गोष्टीला आपण पारखायचंय. प्रभु का वचन कहता है प्रभूचं वचन सांगतं कि तुम धीरे से दौड़ो। आणि तुम्ही धीराने धावा. इस दौड़ में कभी भी धीमा नहीं होने देना। आणि ह्या धावेमध्ये तुम्ही कधीही मंद गतीने धावू नका. प्रयोग आखिरी तक अपना ये दौड़ हमें धीरे से दौड़ते रहना। आणि शेवटपर्यंत आपली ही जी धाव आहे ती धीराने धावायची आहे. हमें कई प्रकार इस दौड़ से वंचित करने के लिए विरोधी कई प्रकार कोशिश करेगा। आणि या धावेपासून वंचित करण्याकरता विरोधी खूप प्रयत्न करेल. प्रधान हमारे कर्तव्य है। आपलं कर्तव्य आहे. नहीं, प्रभु ने मुझे एक दौड़ में शामिल कराया है। आणि प्रभूने मला एका धावेमध्ये सहभागी केले मैं ये दौड़ धीरे से दौड़ूंगा आणि ह्या धावेमध्ये मी धीराने और धावेन आखिर में उस इनाम पाऊंगा। आणि शेवटी ते बक्षीस मी प्राप्त करेन. आज का दिन के आखिरी दिन है, तो हम जिसे प्रेरित पौलुस ने गवाही दिया ऐसा गवाही दे पाएंगे क्या? आणि आजचा जर माझा दिवस शेवटला दिवस आहे, ज्याप्रमाणे प्रेषित पौलाने साक्ष दिली तशी आपण देऊ शकू का? मैंने मेरे जीवन की दौड़ को पूरा किया। मी माझ्या जीवनाची धाव पूर्ण केली. हमें सोचने वाली बात है आपल्याला विचार करणारी गोष्ट आहे. कि मैं मेरा दौड़ आज के दिन में भी पूरा किया गया। आणि आजच्या दिवसामध्येही मी माझी धाव पूर्ण केली आहे मैं का? सही प्रकार विधि के अनुसार एक दौड़ पाया क्या? आणि विधीच्या अनुसार योग्य प्रकारे मी धावू शकलो का? मैं एक विजयी दौड़ पाया क्या? आणि एक विजयी धाव मी धावू शकलो का? प्रभु आपको बहुत सहायता करे। प्रभु तुम्हाला खूप सहाय्य करू. प्रयोग हमें इस जीवन की दौड़ में एक स्थिरता से, मतलब किसी प्रकार भी याब ना छोड़ करके आखिरी तक एक अच्छा दौड़ दौड़ने के लिए प्रभु हमें सहायता करे। आणि या जीवनाच्या धावेमध्ये आपण धीर न सोडता एक चांगल्या प्रकारची धाव धावण्याकरता प्रभू आपल्याला सहाय्य करो. प्रभु का अनुग्रह आप सबके साथ हो। प्रभूची कृपा आपल्या सगळ्यांसोबत असो सारी महिमा प्रभु। आणि सर्व गौरव प्रभूला. आमेन.